बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। 2 जून 2021 और बुध का दिन है। तो बेटा आज जो है ना हमने नर्दबान का जो है ना हमने पेज करना है। सफ़ा नंबर है 10 और 11, उस पर है तफ़हीम। तफ़हीम का आपको पता है ना, यानी एक पैराग्राफ एक इबारत होती है और उसमें से आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़कर समझकर उसमें से आपने सवालात के जवाबात देने होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। पेज नंबर निकालें 10, जो कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, यानी कि मस्जिद नबी। ठीक है जी, तो हम अब पढ़ते हैं। तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कबा है, जबकि दूसरी मस्जिद मदीना मुनव्वरा में तामीर होने वाली मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी एक जगह बैठ गई, यानी वहीं रुक गई और बैठ गई। करीब ही हज़रत अबू अयूब अंसारी, जो कि एक सहाबी थे, उनका मकान था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर 7 माह तक, यानी 7 महीने तक क़याम फरमाया। वहीं पर यानी आप रहे और ऊँटनी के बैठने के मुकाम को मस्जिद के लिए पसंद फरमाया। जहाँ यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी, वहाँ पर आपने मस्जिद तामीर करना पसंद फरमाई। ये ज़मीन 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी, यानी 2 यतीम बच्चे यानी जिनके वालिदैन ना थे, उनके वो उसके मालिक थे, जिसे ख़रीद कर मस्जिद की बुनियाद डाली गई। ज़मीन की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदा की और इसकी तामीर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महाजरीन अंसार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महाजरीन यानी जो वहाँ से मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, और अंसार जो वहाँ के मुकामी लोग थे, जो पहले से ही वहाँ रहते थे। ठीक है, इसकी दीवारें कच्ची ईंटों और पत्थरों से बनाई गईं, जबकि छत खजूर की लकड़ी और पत्तों की थी। खजूर के तनों ही से इसके सतून बनाए गए, यानी जो खजूर के जैसे मतलब लकड़ी कह लें, जो उसके तने थे उससे जिस सतून उसको कहते हैं, जिसपे इमारत यानी खड़ी की जाती है। तो खजूर के तनों ही से इसके सतून बनाए गए। मस्जिद में दाखिल होने के लिए 3 दरवाजे थे जी। और फिर 7 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा खैबर से कामयाब होकर वापस तशरीफ़ लाए तो मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मस्जिद के करीब एक मकान ख़रीद कर मस्जिद की तोसी कर दी गई। तोसी यानी बढ़ा दिया गया मस्जिद। एक उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकान ख़रीदा और फिर उसको और बड़ा कर दिया मस्जिद को, क्योंकि ज़ाहिर माशाल्लाह से मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो रही थी। मस्जिद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चंद हुजरे भी बनाए गए। हुजरे यानी छोटे कमरों को कहते हैं। ठीक है, जो उम्महातुल मोमिनीन की क़याम गाह थे, जो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा मुबारक थी, उनके यानी वो वहाँ रहती थी, वो आपके कमरे थे। इसी मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर भी मौजूद है, यानी कि आप उसी मस्जिद में जो है ना तशरीफ़ फरमा हैं। ठीक है, यानी कि जब आपका विसाल हो गया था तो आपको मस्जिद नबी में ही दफन किया गया और वहाँ आपका रोज़ा मुबारक है। मस्जिद नबी की तामीर व तोसी का काम मुस्तकिल अदवार में जारी रहा, यानी कि मुख्तलिफ़ दौरों में जो है ना उसकी तामीर भी होती रही और उसको बढ़ाते भी गए। 1233 हिजरी में सुल्तान महमूद गज़नवी ने गुंबद की असर-ए-नौ तामीर करवाने के बाद, यानी दोबारा से उसको तामीर करवाने के बाद इस पर सब्ज़ रंग करवाया। इसके बाद ये गुंबद खिज़रा कहलाने लगा, यानी खिज़रा का मतलब होता है सब्ज़ रंग का गुंबद, यानी कहलाने लगा गुंबद खिज़रा। ठीक है, अब ये तफ़हीम हमने पढ़ लिया है और जो इसमें छोटे छोटे कोई मुश्किल अल्फाज भी थे वो भी आपको मैंने समझा दिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी जो वर्क पेज होता है पेज नंबर 11 पे देखें, वो आपने सोल्व करना है, हल करना है। इबारत पढ़कर 10 ज़ैल सवालात के जवाबात जुमलों की सूरत में दीजिए
تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے مطلب میں خود نہیں آپ کو بتاؤں گی، آپ خود اس میں سے تلاش کریں گے اور اس کے آنسر لکھیں گے۔ ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام فرمایا؟ مسجد کی تعمیر کس طرح ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی توسیع کب اور کیوں فرمائی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کو گنبد خضرا کیوں کہتے ہیں؟ پھر آپ کے جو ہے نا جزء بے ہے، درست جملوں پر صحیح یعنی ٹکا اور غلط جملوں پر غلط یعنی کراس کا نشان آپ نے لگانا ہے۔ اور پھر ہے جزء بے، عبارت سے ذیل موصوف کی صفت تلاش کر کے آپ نے لکھنی ہے۔ موصوف دیے ہوئے ہیں، صفت آپ نے لکھنی ہے، لیکن عبارت کے حوالے سے ہی آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا یہی والا کام ہے، آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جو ہے نا اچھے طریقے سے پڑھ کر سولو کریں۔ اللہ حافظ۔